देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात जब हमारे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई तो हम सभी डर से सहम गए, क्योंकि कोई दरवाजे को बड़े जोर जोर से खटखटा रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो बेहद घबराया हुआ था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ भाई साहब, क्या बात है? वो कुछ बताना चाहता था मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बार बार रेलवे ट्रैक की ओर इशारा कर रहा था। तभी मेरी बहन ने उसे एक गिलास पानी दिया ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। पानी पीने के बाद जाकर वो बोला, भाई मेरे घर वालों को बचा लो उस भूत से। मैं चौंकते हुए बोला, क्या भूत? इस पर वो बोला, हाँ भूत, आप जल्दी चलो। मैं भी थोड़ा डर सा गया था मगर मैं फिर भी उसके साथ गया। वो मुझे रात के अंधेरे में हमारे गांव के छोटे से स्टेशन की ओर ले जाने लगा, जहां कोई इक्का दुक्का ही गाड़ियां रुकती हैं। स्टेशन छोटा होने के कारण वहां कोई सुविधा नहीं है। जब मैं वहां उस आदमी के साथ पहुंचा तो पाया कि प्लेटफार्म के पास कुछ बर्तन और कपड़े बिखरे पड़े हैं। तभी वो आदमी उन सामानों की तरफ इशारा करते हुए मुझे बता रहा था कि वो और उसका परिवार यहीं पर रुके थे। जब वो सो रहे थे तो पहले तो वो भूत उसके 5 साल के बच्चे को खींचकर ले गए और फिर उसकी दूसरी बच्ची को भी। वो आदमी जिस तरह से अपनी बात बता रहा था उसे सुनकर मुझे भी डर लगने लगा था। तभी हमें किसी के चीखने की आवाज आई। जब हमने उस ओर जाकर देखा तो पाया कि वहां एक काला और बेहद लंबा सा एक जीव है जो कुछ खा रहा है। जब हमने जमीन के नीचे की ओर देखा तो वो एक औरत थी, जिसे देखकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। दरअसल वो औरत उसी की बीवी थी। वो आदमी उसी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां जाने से रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां जाना मतलब कि अपनी जान से हाथ धोना होता। मैं किसी तरह से उसे वहां से वापस अपने घर ले आया, जहां वो सारी रात रोता ही रहा। अगली सुबह हम फिर वहां पर पहुंचे, जहां उसकी बीवी के साथ दोनों बच्चों की लाशें मिली, जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उस आदमी का एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया था, और जो हमने अपनी आंखों से देखा उस पर और कोई विश्वास नहीं करता। बाद में उस आदमी ने बताया कि वो एक खाना बदोश है, जिस वजह से वो ऐसे ही घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। वो अक्सर हाईवे या फिर स्टेशन के आसपास ही ठहरते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि इस बार उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे उनकी बीवी ने कहा था कि यहाँ पर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो इस हादसे के शिकार हो गए। दोस्तों, कोई भी घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो जरा संभल कर रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।